कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों के लिए नहीं जाने जाते। कुछ जंगलों की मिट्टी में सदियों पुराना खून रचा बसा होता है और जब रात गहराती है तो वो खून चीखने लगता है। ऐसा ही एक जंगल है, कान्हा घाटी का काला जंगल, जहां अब तक 11 लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव माधोपुर से, जो काला जंगल के किनारे बसा है। गांव के लोगों में एक अजीब सा डर फैला हुआ है। रात के बाद कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। दिन ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक लड़की, रीमा, जो शहर से गांव पढ़ाई छोड़कर लौटी है, इस अजीब माहौल को देखती है और हैरान होती है। रीमा, माँ, ये गांव ऐसा क्यों हो गया है? सब इतने डरे डरे क्यों हैं? माँ, मत पूछ रीमा, तू शहर में थी, नहीं जानती। पिछले 2 साल में 11 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। कोई सुराग नहीं और सब आखिरी बार उसी जंगल के पास देखी गई थीं। रीमा को यकीन नहीं होता, लेकिन पहले ही दिन रात को वह खिड़की से देखती है कि एक लड़की चुपचाप जंगल की तरफ जा रही है, जैसे किसी आवाज के पीछे खींच रही हो। वह अगली सुबह गांव में हंगामा मच जाता है। एक और लड़की गायब। रीमा गांव के एक बूढ़े बाबा से मिलती है। नाम भानु बाबा था, जो कभी इस जंगल में पुजारी हुआ करते थे। वो एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। भानु बाबा, आज से 80 साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार था, रुद्र प्रताप सिंह। उसकी हवेली इसी जंगल में थी। बाहर से वो सज्जन लगता, पर असल में वो शैतान था। गांव की लड़कियों को हवस का शिकार बनाता और फिर मार देता। रीमा और किसी ने उसे रोका नहीं। भानु बाबा, एक दिन गांव की 5 औरतें मिलकर उसकी हवेली को आग लगा दी और रुद्र प्रताप जिंदा जल गया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, हर पीढ़ी में मेरी आत्मा एक शरीर लेगी और लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आएंगी। रीमा को यकीन नहीं होता, लेकिन अब वो सपनों में रुद्र प्रताप को देखती है। गांव की कई औरतें कहती हैं कि उन्होंने रात को अपने कमरे में किसी को देखा, लंबा, काला, आंखें जलती हुई। रीमा अपने बचपन के दोस्त अर्जुन की मदद लेती है, जो अब एक यूट्यूबर है और पैरानॉर्मल खोज करता है। अर्जुन कहता है, रीमा, अगर आत्मा सच में यहाँ है तो हमें उसे सामने लाना होगा, उसकी सच्चाई, उसकी कमजोरी। रीमा और अर्जुन एक रात छिपकर जंगल में जाते हैं। उन्हें एक जली हुई हवेली मिलती है, पेड़ों से ढकी, लेकिन अब भी भीतर जाने का रास्ता है। अंदर उन्हें मिलती हैं 12 पुरानी औरतों की तस्वीरें, जिनमें हाल ही में गायब हुई लड़कियां भी शामिल हैं। दीवारों पर खून से लिखा है, वो वापस आ गया है। वो एक छुपा तहखाना ढूंढते हैं, जहां रुद्र प्रताप की आत्मा किसी लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आत्मा अब रीमा के पीछे है। जंगल में अंधी दौड़, आवाजें, फुसफुसाहटें, पेड़ हिल रहे हैं और हवेली की दीवारें कांप रही हैं। रीमा पर आत्मा का हमला होता है, लेकिन अर्जुन एक पुराना तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, जिसे भानु बाबा ने सिखाया था। रीमा बहादुरी दिखाते हुए आत्मा को उसी आग में ले जाती है, बलिदान के लिए तैयार। लेकिन अर्जुन समय रहते रीमा को अपनी ओर खींच लाता है और आत्मा फिर से उसी आग में समा जाती है, इस बार हमेशा के लिए। गांव में सब सामान्य हो जाता है। लड़कियां अब आजाद होकर घूम सकती हैं। हवेली को सरकारी संरक्षित स्थल बना दिया गया है। रीमा, बुराई जब तक छुपी रहती है तब तक डर का राज चलता है, लेकिन जब हम उसकी सच्चाई से सामना करते हैं तो वो डर भी मर जाता है। कुछ जंगल आजाद हो जाते हैं, लेकिन उनकी मिट्टी में कुछ कहानियां हमेशा के लिए बसी रह जाती हैं, और कभी कभी रात को वो कहानियां फिर से जाग जाती हैं। इस कहानी से आप क्या समझे, कमेंट में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।